का कबूतर खाना। एक शहर में महेश और मुकुंदा दोनों पति पत्नी रहते हैं। महेश एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है, लेकिन उसे कबूतर पालने का बहुत शौक है। जब भी उसको समय मिलता वो जाकर कबूतर ले आता। इस बात से उसकी पत्नी मुकुंदा बहुत नाराज रहती। हर रोज की तरह महेश आज भी जल्दी जल्दी ऑफिस से घर आया, बैग रखा और छत पर कबूतरों के पास पहुंच गया। पीछे से मुकुंदा भी छत पर आई। तुम्हारा ये कबूतर प्रेम मुझसे नहीं देखा जाता। तुम मेरे और इनके बीच में मत आया करो। अगर ऐसा था तो कबूतरों से ही शादी क्यों नहीं कर ली थी? ओहो मुकुंदा, तुम भी ना सारा मूड खराब कर देती हो। हाँ, मैं तो हूँ ही खराब, मुझ में ही कीड़े पड़े हैं। बस अच्छे तो ये कबूतर हैं तुम्हारे। तुम इन बेजुबान प्राणियों से इतना चिढ़ती क्यों हो? कभी इनको ध्यान से देखा कि ये कितने प्यारे हैं? इनकी मासूमियत से तुम्हें भी प्यार हो जाएगा। बस बस, एक तुम्हारा प्यार ही नहीं संभला जा रहा। इनसे तो भगवान ही बचाए। कबूतरों के लिए लड़ाई झगड़ा करके दोनों सो जाते हैं और फिर कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। आज महेश की ऑफिस से छुट्टी है। आज तो तुम्हारी छुट्टी है, चलो कहीं घूम आते हैं। सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन मजबूरी है, मैं नहीं जा पाऊंगा। कभी फिर चलेंगे। क्या हुआ? तुम्हारी क्या मजबूरी है? अरे तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं कबूतरों को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। इनको दाना खिलाना है और पानी पिलाना है। इतने दिन बाद आज टाइम मिला है, मैं इनको पानी में नहलाऊंगा और इनके कमरे की छत की सफाई करूंगा। कबूतर मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं क्या? नहीं नहीं, तुम फालतू में ही गलत समझ लेती हो और गुस्सा हो जाती हो। वैसे तुम्हें बाहर जाना है तो तुम चली जाओ। मुकुंदा अपनी स्कूटी उठाकर वहाँ से जंगल के लिए निकल लेती है। जंगल बहुत सुनसान होता है और वहाँ से तेज हवाएं चल रही होती हैं, साथ ही तेज आवाजें आ रही होती हैं। मुकुंदा चारों तरफ देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। हे भगवान, मैं गुस्से में कहां से कहां आ गई हूँ। ये कितना अजीब जंगल है, मैं तो फंस गई। यहाँ कितना डरावना है सब कुछ। मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। मुकुंदा स्कूटी में सेल्फ मारती है, तभी उसकी स्कूटी स्टार्ट होना बंद हो जाती है। ओह, ये स्कूटी को भी अभी खराब होना था। मुझे पहले से ही इतना डर लग रहा है और ये स्कूटी भी अभी खराब हो गई है। मुकुंदा चारों तरफ नजर घुमाकर किसी को देख रही है ताकि कोई भला आदमी मदद के लिए मिल जाए। मुकुंदा ने अपने पीछे की तरफ देखा तो एक औरत हाथ में 2 कबूतर लिए बाकी कबूतरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस जंगल में इस समय कोई महिला कबूतरों के साथ घूम रही है। मैं तो अपने पति से ही परेशान हूँ, लेकिन महिला को भी शौक है। लगता है ये जंगल के आसपास किसी गांव में रहती होगी। मैं बाहर निकलने के लिए इससे ही मदद मांग लेती हूँ। मुकुंदा कबूतर वाली महिला को आवाज लगाती है। बहन, ओ कबूतर वाली बहन। हाँ बोलो, मुझे बोल रही हो? इस बीहड़ जंगल में हम दोनों के अलावा और कौन है? तो तुमको ही बुलाऊंगी ना। अच्छा बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ गलती से फंस चुकी हूँ, लेकिन तुम यहाँ इतना आराम से कबूतर लेकर क्यों घूम रही हो? अरे वो सामने देखो, मैं इस जंगल में ही रहती हूँ। वो सामने मेरा कबूतर खाना है। मैं यहाँ हजारों कबूतरों को पालती हूँ, खरीदती हूँ और बेचती हूँ। अच्छा सुनो बहन, मेरे पति के पास भी कबूतर हैं और मैं उनसे दुखी होकर यहाँ आ गई। क्या तुम उन्हें खरीदोगी? हाँ, लेकिन मैं आज ही खरीद सकती हूँ क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है। लेकिन मैं घर कैसे जाऊँ? मेरी स्कूटी खराब है। मैं अभी ठीक कर देती हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम कबूतर लेकर अभी आओगी। हाँ हाँ, मैं शाम तक जरूर आ जाऊंगी। महिला मुकुंदा की स्कूटी ठीक कर देती है और मुकुंदा शहर लौट आती है। मुकुंदा शहर वापस आ गई, लेकिन उसने घर आकर देखा कि उसका पति घर पर नहीं है। उसने सारे कबूतरों को एक थैले में पैक किया और उस महिला के कबूतर खाने में पहुंच गई। वहां जाते हुए उसे रात हो गई। मुकुंदा को डर बहुत लग रहा था, लेकिन उसने दबे पांव कबूतर खाने में पांव रखा। अंदर से आवाज आई और वो महिला अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसने गले में कबूतरों को मारकर उनकी माला पहनी थी। डरो मत, अंदर आओ। और मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं वही कबूतर वाली महिला हूँ। ये लो, तुम सारे कबूतर ले लो और मुझे जाने दो। चुड़ैल मुकुंदा की एक भी बात नहीं सुनती और तेज तेज आवाज में हंसने लगती है। वहाँ का माहौल बिल्कुल डरावना हो गया। चुड़ैल मुकुंदा की तरफ बढ़ती है और उसकी गर्दन दबा देती है।
मुझे जाने दो। मैंने भी सबसे हाथ जोड़कर कहा था, लेकिन किसी ने मेरी एक बात नहीं सुनी, बल्कि मुझे कबूतरों के साथ काट कर ही दबा दिया। मुझे कबूतर खाना बहुत प्रिय था, इसलिए आज भी मैंने जंगल में कबूतर खाना खोला हुआ है और यहाँ से आने जाने वाले लोगों को भी काट देती हूँ। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, मैं सबको मारती रहूंगी। किसने मारा आपको? मेरे ही ससुराल वालों ने, क्योंकि उनको मेरा कबूतर प्रेम पसंद नहीं था। और एक दिन मेरी सास ने मुझे मारकर और मेरे कबूतरों को काटकर बक्से में बंद करके यहाँ फेंक दिया। मैं तब से तड़प रही हूँ। मेरा दम निकला जा रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जब भी मैं किसी को मारती हूँ तो मैं तड़पा तड़पा कर मारती हूँ। लोगों की चीखों से ही मुझे मजा आता है। चुड़ैल मुकुंदा का गला दबा देती है और बाद में उसे तलवार से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर माला बना लेती है। एक चीख पूरे जंगल में फैल जाती है। नंदपुर नाम का गांव अपने पशुपालन के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोग उच्च नस्ल की गाय, बैल, भैंस वगैरह पाला करते थे। हर साल गर्मियों में नंदपुर गांव में एक मेला लगा करता था, जिसमें दूर दूर से लोग गाय, भैंस और बाकी जानवर खरीदने और बेचने आते थे। नंदपुर गांव से कई कोस दूर गंगा पार ठकिया नाम का एक गांव था, जहां राहुल नाम का हलवाई रहता था। राहुल की गाय बीमार और बूढ़ी हो चुकी थी। वो कई दिनों से एक नई गाय खरीदना चाहता था। मैं सोच रहा हूँ नंदपुर गांव चला जाऊं। अगले महीने वहाँ पशु मेला लगेगा। हमारी बूढ़ी गाय से हमारा काम नहीं चल रहा। ये गाय बेच आऊंगा और नई गाय खरीद लूंगा। हाँ, चले जाओ और मेरे लिए वहाँ से 1 दर्जन चूड़ियाँ भी लेते आना। मैंने सुना है वहाँ की चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, चूड़ियाँ भी ले आऊंगा। राहुल के गांव से नंदपुर गांव पहुंचने में 2 दिन लगते थे। कच्चा रास्ता था, इसलिए पैदल ही जाना पड़ता था। राहुल की पत्नी ने उसे 2 दिन का खाना बांध दिया। राहुल खाने की पोटली और पुरानी गाय लेकर नंदपुर गांव की ओर चल पड़ा। नदी तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। नदी किनारे एक गौशाला बनी हुई थी। राहुल ने सोचा कि वो रात भर के लिए गौशाला में ही रुक जाएगा और सुबह होते ही नदी पार करके आगे के सफर पर निकल जाएगा। राहुल जब गौशाला के अंदर गया तो उसने देखा कि गौशाला में कई गाय और बैल बंधे हुए हैं। दर्जन भर आदमी गौशाला के अंदर सो रहे थे। लगता है ये लोग भी नंदपुर जा रहे हैं। राहुल ने अपनी गाय बाकी गाय बैलों के साथ बांध दी। राहुल ने पोटली से खाना निकाला और खाना खाने के बाद सो गया। गर्मियों के दिन थे। राहुल को रात में प्यास लगी। जब वो पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि गौशाला में लेटे हुए सारे आदमी गायब हो चुके थे। यहाँ तो कम से कम दर्जन भर लोग थे। सब कहाँ चले गए? राहुल ने गौशाला से बाहर जाकर देखा। बाहर भी उसे कोई नहीं मिला। कहीं वो लोग चोर तो नहीं थे? शायद वो चोर ही होंगे, इसीलिए मुझे देखकर भाग गए होंगे। राहुल वापस गौशाला की तरफ गया, लेकिन उसके हाथ पैर फूल गए। उसने देखा कि एक बड़े बड़े सींग वाली गाय, जिसके बाहर तक निकले पैने नाखून हैं, सीधे उसकी तरफ दौड़े चली आ रही है। इससे पहले कि राहुल को इधर उधर होने का मौका मिलता, गाय ने राहुल के जोरदार टक्कर मारी और राहुल 3-4 फीट दूर जाकर गिर पड़ा। टक्कर मारने के बाद गाय फिर से गौशाला में घुस गई। लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। इतनी भयानक गाय तो मैंने कभी नहीं देखी। जब मैं गौशाला में सो रहा था तब तो वो गाय वहाँ नहीं थी। सुबह होने में भी अभी काफी समय है। क्या अपनी बूढ़ी गाय वापस लेने मुझे गौशाला में जाना चाहिए? अगर मैं नहीं गया तो ज्यादा ना सही 20-25 हजार का नुकसान तो हो ही जाएगा। राहुल कुछ देर बाहर ही इंतजार करता रहा। वो किसी आदमी की तलाश में था जो उसकी मदद कर सके, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे कोई आदमी आसपास दिखाई नहीं दिया। राहुल लंगड़ाते हुए दबे पांव गौशाला की तरफ गया। उसने झांक कर गौशाला में देखा। गौशाला में सिर्फ राहुल की गाय थी, जिसके पास एक भूतनी खड़ी थी, जो गाय को कटे सिरों की माला पहना रही थी। आजा, तेरा सिर भी काट कर इस माला में पिरो देती हूँ। भूतनी राहुल की तरफ बढ़ी। राहुल पीछे हटा, लेकिन किसी चीज से टकराकर गिर गया। उसने पीछे देखा कि वही गाय, जिसके लंबे सींग और पैने दांत हैं, पीछे पड़ी है। एक तरफ भूतनी और दूसरी तरफ भयानक गाय। राहुल के पास भागने का कोई मौका नहीं था।
राहुल ने बस आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी तेज रफ्तार में एक घुड़सवार वहां आया और राहुल को एक झटके में वहां से खींचकर ले गया। काफी दूर जाने के बाद घुड़सवार ने घोड़ा रोका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अगर आप समय पर ना आते तो वो गाय और भूतनी पता नहीं मेरा क्या करते। क्या तुम नंदपुर गांव पहली बार जा रहे हो? हाँ, मैं पहली बार ही यहाँ आ रहा हूँ। तभी तुम उस भूतिया गौशाला में फंस गए, वरना इस रास्ते से गुजरने वाले ज्यादातर लोग इस गौशाला के बारे में जानते हैं। बहुत साल पहले गंगाराम नाम का एक आदमी अपनी बेटी के साथ बहुत दूर से अपनी गाय और बैल लेकर नंदपुर गांव के बाजार की तरफ जा रहा था। रात में उसने नदी किनारे गौशाला में रुकने का फैसला किया, लेकिन उस रात नदी किनारे कुछ डाकू आ गए। डाकुओं ने गंगाराम की बेटी से नाच दिखाने को कहा। जब गंगाराम की बेटी नहीं नाची तो डाकुओं ने गंगाराम, उसकी बेटी और उसके सभी गाय बैलों की हत्या कर दी। तब से उनकी आत्मा इस गौशाला के आसपास भटकती है। वे आत्माएं ही इस गौशाला में आदमी और गाय बैल होने का भ्रम पैदा करती हैं। इस गौशाला पर कभी मत रुकना। घुड़सवार ने राहुल को नंदपुर गांव तक छोड़ दिया और चला गया। राहुल को उसकी पुरानी गाय कभी वापस नहीं मिल पाई।